मुझे नहीं पता मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है। क्यों हमें करियर चूज करते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन सेफ है? क्यों कपड़े लेते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन से कपड़े डिसेंट लगेंगे? आपने मुझे खाना बनाना सिखाया, राजू को तो नहीं सिखाया। क्यों? मेरा चाय बनाना आप लोगों के लिए प्रेस्टीज इशू क्यों है? राजू से तो सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा, तो मेरे साथ सेम ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, जो मर्जी कर लूं, बनूंगी तो एंड में किसी की हाउसवाइफ ही ना। काम तो खाना और बर्तन का ही है, तो क्यों पढ़ूं फिर मैं इतना? क्यों मेहनत करूं? पता है इस दुनिया में ना सबसे गंदी तस्वीर पता है कौन सी होती है? जब एक लड़का ना बात करते करते वो खुश होता है और अगले ही 30 सेकंड में वो बिखर जाता है। जब एक लड़का टूट जाता है ना तो उसके कमरे का जो पंखा होता है ना वो चलना बंद हो जाता है, क्योंकि उस पे वो खुद लटक जाता है। सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है। क्या गलती है मेरी? आप लोगों ने कहा था ना कि एक बार 10वीं कर ले फिर आराम ही आराम। 12वीं में अच्छे नंबर ले आओ फिर आराम ही आराम है। एक डिग्री ले लो फिर आराम ही आराम है। अरे घंटा आराम है। पढ़ाई करो, रट्टे मारो और घर वालों के सामने पढ़ने की एक्टिंग करते रहो और अंदर ही अंदर रोते रहो। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे। नहीं समझता हमको, क्या करे? दिमाग कम है, क्या करे? आप ही से मिला है दिमाग हमको। आप ही का डीएनए है हमारे अंदर। आप में था दिमाग, आप ही से बोल रहे हैं आप में था दिमाग। अम्मा में है, लगता है आपको? जब आप दोनों लोगों में दिमाग नहीं है, आप दोनों लोग शून्य हैं, तो हम कहां से आरे भट्ट हो जाएंगे? चुपचाप सुन लो और अपना काम करो। अरे सुन ही तो रहे हैं अम्मा। देखिए ना कैसा बुरा बुरा बोलते हैं। कितनी बार बोल दिए किताब हमारे लिए काला अक्षर बैग बराबर है। नहीं समझता। यही आता है हमको। या तो मुक्काबाजी करे या गली का गुंडा हो जाए। क्या चाहते हैं आप? बता दीजिए हमको। 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था। अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना, तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे। अरे डेस्टिनी भी कोई चीज होता है। अरे अपना एक अचीवमेंट बता दीजिए ना हमको। कौन सा तो कम किया है आप आज तक? हम कम से कम एक कप तो ले आए जिससे आप कील नहीं ठोक पा रहे हैं। हाँ अम्मा जान, देखो देखो हाथ में चोट लगा था। वही तो कर रहे थे ना, यही तो हमको ठोकते रहते हैं, कोसते रहते हैं। ये पैसन है हमारा, पैसन। पैसन समझता है आपको? समझेगा कैसे? 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए। कोचिंग में निकाल दिए, ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रख ली हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहिए। तो क्या काटते हैं ना, ऐसा चूड़ा काटते। 4 साल तुम इधर रोड कंस्ट्रक्शन की पढ़ाई कर रहे हो और उधर सवाल करेंगे डेटा कोडिंग का। फिर इनसे जॉब मांगो तो बोलते हैं वी कैन नॉट गिव यू दिस जॉब बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। अरे जॉब के लिए एक्सपीरियंस तो तब होगा ना जब एक्सपीरियंस के लिए जॉब होगा। इस जॉब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जॉब, इसके लूप में हम स्टूडेंट्स पहले जाते हैं। अभी मैं इतना पहला गया हूं, मैं सोच रहा हूं हिमालय चले जाऊं, इंजीनियरिंग छोड़ दूं, संन्यास ले लूं, टिकटॉक डाउनलोड करूं, मुद्रा करके 4 वीडियो बनाऊं, कम से कम वायरल होगा, पैसे तो कमाऊंगा मैं। I don't understand this point. Like every film, boys are shown, boys feel like this, boys feel like that. Where is this girls feeling going? मैं शादी के बाद आपको जॉब अलाउ करूंगा। मतलब MBA तेरा एक तरफ होगा वही जो मैं कहूंगा। मैं किसी से भी मिलके आऊं, मर्द हूं, सवाल ना करना। पर तुमको मेल कॉलीग्स फोन करे तो ये मैं नहीं सहूंगा। ऐसी टॉक्सिक मर्दानगी से लड़ने तू रोज नई सी जंग हो जा।
ओ स्त्री, चल दबंग हो जा। तो वो ये था कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े हो। अरे यार सुन लो ना गान कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है, बड़े लाड से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है, और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़ी जाता है। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है, तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है, तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बांझों से नाप ली जाती है, तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है, तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है, तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है, तुम्हारे प्यार को कितना इजीली चुतियापा कह दिया जाता है, तो तुम्हारी की गई चीज़ों को पागलपन समझ लिया जाता है, तुम्हारे दिल टूटने पर हाथ में मदिरा थमा दिया जाता है, तो तुम्हारे अधूरे प्यार को कटवा लिया का टैग दे दिया जाता है, तुम्हारे फीलिंग्स का गला घोट दिया जाता है, तुम्हारे इमोशंस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे टूटा थोड़ी जाता है। अरे क्या बात है यार, अमेजिंग गाइस, गरीबों की हो क्या खूबसूरत लिखा है। अबे लौंडे रो पड़े, क्या कर रहा है तू? रो रहे हैं लौंडे, चैट में रो रहे हैं, Sorry. दे आर क्राइंग।